हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन। मैं आपके लिए डिवाइनली गाइडेड मैसेज जो कि मुझे अभी चैनलिंग मैसेज हुआ है, तो ये हमारी गुरबाणी से रिलेटेड है, जो कि सिखिज़्म के लिए, सिखिज़्म में हमारी गुरबाणी में दर्ज है। लेकिन हो सकता है कि आप इस चीज़ को समझें। मैं लिंक इसमें ज़रूर डालूँगी। तो ये कुछ वर्डिंग मुझे दिए गए थे और ये सर्चिंग करने पे ये चीज़ें हैं जो हमें मिली है। ये अपने ट्विन फ्लेम से रिगार्डिंग भी चीज़ें हैं। ये हर एक जर्नी के लिए है ऐसे तो, लेकिन अगर हम इसके लिए अगर हम इसे अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग समझें तो बहुत चीज़ें यहाँ पे सीखने की हमें लेसन मिल रहा है इस वाणी से। तो ये लिंक है, जिसको समझ आता है, इसमें इंग्लिश में भी नीचे लिखा हुआ है और पंजाबी में है, आप समझ सकते हैं। तो आप सर्च भी कर सकते हैं इसको हिंदी वगैरह गूगल में जाके, क्योंकि शब्द बहुत बड़ा है। मैं इतना तो बड़ा नहीं बोल सकती। मैं 3 से 4 लाइनें जो मुझे समझ आई हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने की थोड़ी बहुत ज़्यादा बता सकती हूँ कि ये इस तरीके से कि हम बहुत ही कितने जन्मों से हम तपस्या करते हुए आए हैं, मतलब कर्म करते हुए आए हैं, जिनको हम रिलीज़ करने के लिए इस जन्म हमें मिला है, और हम अभी भी उस कर्म कांड में फंसे हुए हैं। ये मेरा है, ये तेरा है, तेरा मेरा करते करते हम सब भूल गए कि सब उसका है। उसके बनाए हुए बंदे हैं, वो जैसा चाहेगा वैसे करेगा। हम उन पे फेथ ना करके अपने कर्म कांडों को बढ़ाते हुए ब्लेम गेम में फंसते हुए कर्म कांड अभी भी करते चले जा रहे हैं, जज करते हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि एक चक्कर में फंसी जा रहे हैं कि क्यों हो रहा है हमारे साथ, ये सब क्यों हो रहा है, अब तुम्हारी शरण की ज़रूरत आ पड़ी है। ये इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि हम लोगों ने ही अपने जाल में खुद फंस चुके हैं, कर्म कांडों की जाल में। हमने ही अपने रिलेशनशिप बनाए, हमने ही सब कुछ किया, लेकिन हम उसे समझने को, एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं कि हमने कुछ किया, उसका रिज़ल्ट अब मिल रहा है, तो हमसे वो बर्दाश्त भी नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे मिरर हमारे सामने वो चीज़ें लेके आ रहा है, लेकिन अभी भी हम उस मिथ में फंसे हैं। उसने क्या किया, वो ऐसा है, वो वैसा है। ये आपका ट्विन फ्लेम, जिसे हम आपकी एनर्जी खुद आप हो, आपके कर्म दर्शा रहा है, आपके किए हुए कर्मों को सामने ला रहा है, लेकिन फिर भी हम उसे ना समझ के नेगलेक्ट करते हुए, इसको ठोकर मार के हम आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं करें, वहीं स्टक होकर इसको खड़े होकर ब्लेम कर रहे हैं। क्यों? कौन है वो? आप हो। आपने कई जन्मों के कुछ कर्म कांड किए, जो वो सामने दिखाता है, सरफेस आती हैं चीज़ें, तो आप कहते हो वो ऐसा वो वैसा। तो फिर कौन कैसा? आपको ढूंढो, आप में अपनी गलतियां ढूंढो, अपनी गलतियों को सुधारो। दूसरी तरीके से बात की जाए, ये हमारा ट्विन है। आपको सबको पता ही है कि हम लोग 2 भागों में बटे हुए हैं, 2 बॉडी में। एक सोल 2 बॉडी में है, जो कि वो भी कर्म कांड करके आया, उसने भी भुगता, हमने भी भुगता। हम पता नहीं कितने जन्मों से तपस्या करके आ रहे हैं। अगर हम इस लाइफ टाइम में मिले हैं या भी नहीं भी मिले हैं, जो भी है, जिस तरीके से हमारी जर्नी है, हमारे कर्मा है, उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा चल रहा है, हमने क्या किया, उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, क्योंकि हमारे पास सोलमेट है, हमारी शादी हो गई है, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ये कर्म कांड है, ये हमारे सारथी हैं। ये आप नहीं हो, ये एक दूसरी बॉडी है जो आपने इनके साथ या तो अच्छा किया है या बुरे कर्मों की वजह से आप जुड़े हो। सिर्फ और सिर्फ ये वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक आपकी मंजिल होगी, मतलब सिर्फ आपका सपोर्टर बनेंगे, ठीक है ना। ये सपोर्टर बन के आप तक, आपकी मंजिल तक पहुँचाएंगे, लेकिन आप खुद नहीं बन पाएंगे। आपको कौन पूरा कंप्लीट करेगा? आपका ही ट्विन फ्लेम, जो हमें एक जर्नी दी गई है, हमें पर्पस करने आए हैं, हम कर्म कांडों से बच के निकलना चाहेंगे। जब आप आगे बढ़ते हैं ना, अभी हम नीचे से देख रहे होते हैं कि मंजिल बहुत बड़ी है, वहाँ तक जाने के लिए हमारे पैर टूट जाएंगे, हम नहीं चढ़ सकते, क्योंकि हमारे में जान नहीं है, हमें तकलीफ़ सहन करने की आदत नहीं है। हमने खुद के विचार ऐसे बना लिए कि वहीं पे खड़े होकर अंदाज़ा लगा रहे हैं। जिस दिन तुम ऊपर चढ़ोगे, 2.5 डिमेंशन पे चढ़ोगे, तो ऊपर से तुम्हें दुनिया दिखेगी कि तुम कहाँ फंसे थे, तुमने क्या देखा, तुम्हें ऊपर से नज़ारे पता लगेंगे। इसीलिए बार बार मैं आपको कहती हूँ
इनर वर्क करके सीढ़ियाँ चलो, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चले जाओ। वहाँ पे स्टक होके उसी में ब्लेम गेम में मत फंसो, वो माया जाल है। निकलो, निकलने के लिए भगवान के ऊपर सरेंडर कर दो। नहीं समझ आता, डिवाइन अपने आप लेके जाएगा। कोई चीज़ की इच्छा वो मतलब ये मत सोचो कि मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगा। तुम सोचो तो सही वहाँ तक जाने की, काम तो करो, स्टैंड तो लो। जब तक स्टैंड नहीं लोगे तो वहाँ तक कैसे पहुँचोगे? अगर तुमने एक सीढ़ी नहीं चढ़ी और बातें कर रहे हो कि मंजिल बहुत दूर है, तो कैसे पॉसिबल है? स्टेप चढ़ना सीखो, एक एक करके धीरे धीरे चलो, लेकिन पहुँचो तो सही। पहुँच तो जाओगे ना एक दिन, वही तो दिन आएगा। कोशिश करो, कोशिश तो करो। वो भी नहीं करना चाहोगे, बैठे बैठे तुम्हें ऊपर से कोई नहीं पहुँचा देगा। तुम्हारे कर्म कांड, तुम्हारे रिलेशनशिप, तुम्हारे सब कुछ यहीं पे तुम्हारे माया जाल में फंस के यहीं रह जाओगे। और कितने जन्म भुगतने हैं ये आपके ऊपर है, ये आप तय करो। या तो इस लाइफ टाइम में आपको जीवन दान मिला है, सब कुछ मिला है, तो आगे बढ़ जाओ। छोड़ दो, सब चीज़ डेडिकेट करो। डिवाइन ने अगर तुम्हें चीज़ दी है, आप तपस्या करते हुए आए हो, कितने जन्मों की तपस्या, बार बार इसको मत दोहराओ कि वहीं पे खड़े होके उसी को रिपीट करो। बढ़ो, आगे बढ़ो। ये बढ़ने के लिए ये जो आया है कि प्राणी कितने कितने जन्मों से भुगतते आए हो। अब तो तुम समझ जाओ कि अभी भी वहीं खड़े होके सोचना है। सोचने का टाइम नहीं है, करने का टाइम है। डिवाइन को सरेंडर कर दो। जो डिवाइन देगा एक्सेप्ट करेंगे, चाहे वो तुम्हारे लिए अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। डिवाइन ने हमारे लिए बहुत प्लान कर रखे हैं जो वहाँ तक हमारी सोच भी नहीं जाती है। हम वहाँ तक सोच भी नहीं सकते अगर हम थोड़ा सा सोचते हैं, लेकिन डिवाइन ने हमसे 100 गुना ज़्यादा सोचा हुआ है। जिस दिन वो चीज़ मिल जाएगी ना, आपके खुद पैरों जमीन नीचे ज़मीन हिल जाएगी कि हम डिवाइन ने इतना कुछ सोच के रखा है। लेकिन उसके लिए आपको मंजिल पार करनी पड़ेगी, आपकी भी मेहनत लगती है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये मत सोचो कि बैठे बैठे सब कुछ मिलेगा, नहीं। आगे बढ़ो, काम करो। ये शब्द मैंने लिंक में डालूँगी, इसको समझो, सुनो। इसमें इंग्लिश में भी नीचे लिखा हुआ है, आपकी ट्रांसलेशन जो भी है आप देखिएगा, ठीक है जी। बहुत बड़ी बात है, गूगल में सर्च कीजिए, इसमें वर्डिंग देखिए, अपनी थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, क्योंकि शब्द बहुत बड़ा है। मैं पूरा तो नहीं बता सकती, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अभी भी टाइम है, बचा लो। हम जो काम पर्पस करने के लिए आए हैं, हमें अपने आप को जागृत करने की ज़रूरत है। हम इसमें किसी को वो नहीं, किसी को ये कोई गलत नहीं है, इसको गलत ना समझ के आगे बढ़ें, मत ब्लेम करें। वो 3D में 3D के हिसाब से सब 3D में चल रहा है। 5D जब सोचोगे तो 5D में आपको दुनिया अलग नज़र आएगी, ये 3D ही अलग नज़र आएगी। जीना सीख जाओ, आगे बढ़ना सीख जाओ। हमारे लिए बहुत कुछ रखा है, और ये चिंता मत क्या करो कि मेरे पास ये नहीं है। तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार है, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइन लेते हैं। आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आप कोशिश नहीं करते हो तो डिवाइन आपको सपोर्ट क्यों करेगा? अगर आप मेरे पास ही नहीं आओगे तो मैं आपको आगे थोड़ी बताऊंगी कि ये चीज़ें हैं वो चीज़ें। आपको आना तो मेरे पास पड़ेगा ना, तो डिवाइन के पास जाए ना, जाओ, पूछो क्यों हो रहा है, मैंने क्या गलतियाँ की हैं, सब डिवाइन बताएंगे। सब डिवाइन आपके लिए स्टोरी क्रिएट कर देंगे। आपको हर तरीके का डिवाइन इंडिकेट करते हैं। समझने की देर है, आप समझ नहीं पाते हो, यही गलतियाँ करते हो, और इसी वजह से आज आप यहाँ पर हो। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, वो आप ही का किया हुआ काम कर्म कांड है, जिनकी वजह से आप यहाँ पे आज भुगत रहे हो। तो भुगतने की शक्ति भी रखो, करने की शक्ति है तो भुगतने की भी शक्ति रखो। दोनों चीज़ें हमारे लिए हैं, हम ही करते हैं और हम ही भुगतेंगे। तो दोनों को चीज़ों को समझो, ब्लेम गेम से बच जाओ। कोई गलत नहीं है, जीवन शैली है, जीवन में जिएंगे, क्योंकि भुगतना भी है। करने का हक रखते हैं, भुगतने का हक नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? एक्सेप्टेंस मोड क्यों बना है? इसलिए बार बार कहते हैं कि एक्सेप्ट करो। रोना भी आ रहा है तो एक्सेप्ट करो, उसके पीछे भी तो क्लैरिटी है। जब क्लींजिंग होती है, पर्जिंग होती है, तो उसके बाद एक स्ट्रांगनेस भी तो आती है, उसको भी तो देखो ना। नेगेटिव के पीछे पॉजिटिव छुपा हुआ, उस पॉजिटिविटी को ढूंढने की कोशिश करें। मेरे साथ क्यों हुआ है, उस क्यों के पीछे आगे बढ़ें, माफ़ करें। जिसने जो किया कर्म, वो कर्म है। कर्मों के हिसाब से कोई गलत कर रहा है, अच्छा कर रहा है, आप किसी के साथ गलत नहीं बन रहे, आपसे भी करवाया जाता है, ठीक है। इस चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को समझो। ये शब्द बहुत कुछ बोलता है, और ये डिवाइनली गाइडेड मैसेज इसीलिए दिया है कि अब वो टाइम आ गया, वो मंजिल आ गई है जहाँ तक हमें हमारे सारथियों ने पहुँचाना है। हमें अच्छे बनना है, ना कि हमें कर्म कांडों में फंस के फिर से वो चीज़ को प्लस कर देना है। माइनस करो, फॉरगिवनेस दो, कार्मिक को भी, सोलमेट को भी, जो हमारे सारथी हैं, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड पे करो।
आगे बढ़ते हुए चले जाओ। सिर्फ इतना सा मैसेज है। बोलने को तो बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, अंदर से जब चीज़ें याद आती तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं कोई जजमेंट नहीं, जज करने से सबसे पहले जज करने से बचें। सब अपना जो डिवाइन का काम है सब अपनी तरीके से कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, सब डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। कोई किसी के कहने से करने से नहीं होता। समझने की देर है, अपने आप को चेंज करने की देर है। अपनी मेंटलिटी चेंज करो, ठीक है। अपने नज़रिए से देखोगे तो वैसी दुनिया दिखेगी, अपना नज़रिया बदल डालो, ठीक है। सिर्फ इतनी सी बात है जो मैं मैसेज देना चाहती थी। और ये शब्द है जो सुन के इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेसन है इनके अंदर, मैसेज है जो बहुत चीज़ें सिखा रहा है, ठीक है जी। तो जो आज मुझे चैलेंजिंग मैसेज हुआ वो आप तक मैं लेके आई हूँ। फिर मैं मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। और एक विज़न भी है जो मैं अभी नेक्स्ट मैं आपको शेयर करूँगी जब मुझे विज़न मिलेंगे, ठीक है। एक विज़न है जो नाइट विज़न है, ठीक है जी। वो मैं फिर जब मेरे को विज़न मिलेंगे उनके साथ ही ऐड कर दूँगी। वो नाइट विज़न था। मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।